In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आइन, याद रहे कोई भी कंट्री है ना, उसका एक आइन होता है। आइन को समझाने की मैं अगर बात को कोशिश करूँ, इसके हम आर्टिकल भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन क्या है। इसको मिसाल की तरह जो मिसाल साथ मैं यूँ समझा सकता हूँ इसको, कि जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस, यानी कि उन्होंने बुलेटिन के अंदर 1 घंटे में जो जो बातें करनी है उसकी कुछ हेडलाइंस वो पहले ही बता देते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या होते हैं जी, हर चीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि आप किस कानून के तहत चलेंगे, कंट्री किस कानून के तहत चलेगी, डेमोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्या एक ही जो ख़ानदान की हुकूमत चलेगी या मुख्तलिफ कोई भी पार्टिसिपेट कर, यानी कि हर चीज़ के एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं ना, तो उसके पहले कुछ ना लिखे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का एक पूरा एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं यूनिवर्सिटी के, यूँ नहीं आना, यूँ आना, ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, यानी कि उसकी ना लाइक ये दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह एक जो वतन होता है, एक जो मुल्क होता है, उस मुल्क का भी पूरा प्रोटोकॉल होता है, उस मुल्क का पूरा एक आइन होता है, एक दस्तूर होता है, जिसके जो है ना वो इर्द गिर्द जो है ना वो पूरा मुल्क चलता है, जिसके बिहाफ के ऊपर एक मुल्क चलता है। इसी तरह इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यही कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की भी है। अब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसकी हम बात करेंगे। आज इसके पहले 6 आर्टिकल 1 to 6 आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1 को डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 1 हम डिस्कस करते हैं। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक, यानी कि जहाँ पर जमहूरियत, फेडरल रिपब्लिक जमहूरियत का निज़ाम होगा, जो कि एक आम बंदा जो है ना उसके पास पावर होगी, वो सिलेक्ट करके अपने मुंतखब करता नुमाइंदे जो कि स्टेट को गवर्न करेंगे। टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा जाएगा। हियर आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1 का क्लॉज 2, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल बी कंप्राइज ए, क्लॉज 2 का ए जो कहता है ना, वो कहता है जी द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस है वो कितने होंगे जी, पंजाब, सिंध, सरहद, यानी सरहद से खैबर पख्तूनख्वा आप कहते हैं, और पंजाब होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। उसके बाद इस्लामाबाद इज़ दी कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा होगा। ठीक है जी, रेफर एज दी फेडरल कैपिटल। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सी की, 2C कहता है सच स्टेट एंड टेरिटरीज एज आर मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय कोरियन और अदरवाइज, यानी कि वो टेरिटरीज, यानी कि वो इलाके जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जिनको शामिल किया जा सकता है, उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 1 का 3 क्लॉज कहता है मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट मे बी ला एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट और एरियाज और सच टर्म एंड कंडीशन एंड इट थिंक टू फिट, यानी कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो एक नई स्टेट बना ले। अब जिस तरह कि आपने देखा होगा नारा लगता है बलूचिस्तान एक अलग रियासत जो है ना वो बनाओ, ये नारा लगता है, आपको सामने सुना होगा। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेशन करके, कानून साज करके, या पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं, किसी भी जो है ना वो टेरिटरी को या कोई भी लग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक न्यू स्टेट बना सकते हैं। लाहौर एक नई स्टेट बन सकता है, ये बन अल्लाह ना करे, पाकिस्तान एक पूरा एक जो है ना एक ही सारे सूबे मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है, लेकिन एक पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, जो कौमी मज़हब है ना, ठीक है, जो एक नेशनल मज़हब होगा हमारा वो इस्लाम होगा। ठीक है, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इसी ताहम जो आपके सदर और वज़ीर-ए-आज़म इनका मुसलमान होना लाजिम। उसके बाद 2A को बाद में ऐड किया गया। ये कहता है जी द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोविजन, यानी कि जो करारदाद मुकासिद है ना, करारदाद मुकासिद अव्वलीन तरजीह होगा। इसके जितने भी जो है ना वो अनासर हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होंगे। अब 2A के अंदर जो करारदाद मुकासिद के अगर आप पढ़ें ना, जितने भी उसके मंशूर थे वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे आइन का हिस्सा होंगे। ठीक है, और जो इनके अगेंस्ट चलता है ना उनके ऊपर 5 लग सकता है, आर्टिकल 6 लग सकता है गद्दारी। ठीक है, हाई ट्रीजन। उसके बाद चलते हैं जी आर्टिकल 2, हमने 2A को डिस्कस किया। इसके बाद 3rd एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो एहतसाल है ना उसको ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म किया यानी कि इससे मुराद क्या है जी, एहतसाल ख़त्म किया जाएगा, इससे क्या मुराद है कि फ़ंड पाकिस्तान का है, पूरे पाकिस्तान का फ़ंड है,
और जो सिंध का जो फंड है वो भी पंजाब खा गया, या जो बलोचिस्तान का फंड है वो भी पंजाब खा गया। हमने क्या किया, बलोचिस्तान को थोड़ा फंड दिया और उनका हक हमने मार लिया, या हमारा हक उन्होंने मार लिया। ठीक है, यानी कि जो ये कम तरी है, सबसे कम तरी इनका हक इसने मार लिया, इसका हक इसने मार लिया, नहीं होगा। ये मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा और हर चीज़ को बैलेंस रखा जाएगा। ये कहता है जी आपका आर्टिकल 3, इसको हम पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल बी इंश्योर, इस चीज़ की यकीन दहानी करेगी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। लीजिए हम चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद अकॉर्डिंग विद लॉ ETC, इसका जो है ना हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। 4 जो है ना आर्टिकल इसका क्लॉज 1 कहता है टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सुनिएगा बड़ा अहम है, टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ इज द इनअलाइनेबल राइट। इनअलाइनेबल राइट कौन से होते हैं? इनअलाइनेबल राइट्स से मुराद, अब सांस मैंने लेनी है, अब मैं अपने इस राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि या मेरी जगह आप सांस ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। इंजॉय मैंने करना है, मैं ये नहीं कर सकता यार मैं इंजॉय करें तो ये आप इंजॉय कर लो। वो राइट्स जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, मेरी प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मेरे सांस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये इनअलाइनेबल राइट है। ठीक है, वो कहता है जो एक आम शख्स का जो बुनियादी हक है, ठीक है, इंजॉय करना, लाइफ को इंजॉय करना, इस चीज़ की प्रोटेक्शन हिफाजत की जाएगी। ठीक है जी, और लॉ के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजार रहा है, लॉ के सारे मातहत लॉ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई किसको बुरा भलाएं, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं चलेगा। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो भी बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है उसे गुजारने की इजाज़त दी जाएगी, और अगर उसका हक मारा जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी बाय लॉ। ठीक है, वेयर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर दिस टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, या कोई कुछ ख़ास अर्से के लिए कोई पाकिस्तान के अंदर आ गया है तो जो है ना उसको भी ये तमाम चीज़ों की इजाज़त होगी। अच्छा, 4 का जो है ना क्लॉज 2 क्या कहता है? इन पर्टिकुलर A नो एक्शन डिटर्मिनल टू द लाइफ लिबर्टी बॉडी, क्या मुराद कि किसी शख्स की इज़्ज़त जान माल जो है ना आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, लेकिन कानून के मुताबिक फॉर एग्जांपल आप इसकी जान नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसने कत्ल किया हुआ है तो बाय लॉ फिर कहेगा कि इसको फांसी दे दो। लेकिन लॉ अगर नहीं कहता तो आप किसी शख्स की लाइफ लिबर्टी बॉडी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन, प्रॉपर्टी भी आप किसी की नहीं छीन सकते, लेकिन इन अकॉर्डिंग विद लॉ, अगर कानून कहता है कि कोई रद्दोबदल हुआ तो फिर इधर पे कानून एक्टिव होगा। तो ये आपने समझ लिया 2A को। 2B का कहता है नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हर उस काम करने की इजाज़त होगी, हर उस काम करने की इजाज़त होगी जिसके ऊपर कानून गिरफ्त नहीं करता। भाई कानूनी इजाज़त दी हुई है आप करो, लेकिन माशरा कह रहा ना करो तो माशरे के ऐसी की तैसी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है ना, आप फॉर मिसाल दे रहा हूँ कि आप जो है ना शलवार पहनते हो, तो आपका गाँव है वहाँ पैंट शर्ट को पसंद नहीं किया जाता, आप पैंट शर्ट पहन रहे हो तो पहनो भाई। आपके पिंडों वाले गाँव वाले क्या ही कर रहे हैं, कहने दो। जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जब लॉ जिसकी जो है जिसकी वो नापसंद नहीं करता, प्रोहिबिटेड नहीं है, वो आप कर सकते हो। वो तमाम तर काम जिसके ऊपर कानून गिरफ्त नहीं करता आप कर सकते हो। 2C क्या कहता है, यानी कि 4 का जो है ना 4(2)C क्लोज 2 का C जो है ना आर्टिकल क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट विद द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। वो काम करने की कतन इजाज़त नहीं होगी, कत्ल करने नहीं दिया जाएगा जिसके बारे में जो है ना लॉ एक्टिव होता है, जिनके लॉ कहता है जी किसी की जो है ना वो जान ना लो, आप जान ले रहे हो बिला बेमानी बेमकसद, तो ये काम आपको कभी नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसके बारे में लॉ कह रहा है कि यार नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 का जो है ना वो आगे C वो कहता है कि आप वो काम कभी नहीं करेंगे जिसके बारे में कानून आपको जो है ना मना करता है कि यह काम नहीं करना। ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 4। अब आ जाइए दो अहम किस्म के जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन जो है आपका आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, ये बड़े अहम आर्टिकल हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, बहुत अहम किस्म का लॉ, यानी कि स्टेट के साथ जो वफादारी है ना, हर शायरी का हक है
पढ़ लेते हैं इसको। 5A का कहता है 5(1), 5 का क्लॉज 1, लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। एक बुनियादी जो है ना वो ड्यूटी है किसकी, एक आम शहरी की, किस शहरी जो पाकिस्तान में रहता है, जो स्टेट में रहता है, उसके ऊपर कानून लागू होता है कि जो मुल्क के साथ, स्टेट के साथ जो वफादारी है ना, वो हर शहर की जिम्मेदारी है। अब स्टेट अलग चीज़ है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है। मैं नून लीग की मुखालफत करता हूँ, इससे मतलब ये नहीं है कि मैं स्टेट की मुखालफत कर रहा हूँ। भाई नून लीग कोई पार्टी है, वो दैट्स अ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के केस बोल सकते हो और बोलो आपको बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच। आप स्टेट की न्यूज़ नहीं बोल सकते, दिस इज़ नॉट योर राइट। फिर आपका गद्दारी का जो है ना वो 6 लग जाएगा, वो हम 6 को आगे पढ़ेंगे। सो आपके वतन के साथ जो है ना वो वफादारी आपका जो है ना वो आईनी जो कह लें कि पहले बुनियादी ड्यूटी है। ये आर्टिकल 5 का क्लॉज 1 कहता है। 5 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवॉल्युबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन wherever he may be and of every other person for the timing being within the Pakistan। हर वो शख्स जो कोई लिमिटेड टाइम के लिए पाकिस्तान में आया है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है, पैदा भी यहाँ हुआ है, लेकिन कोई शख्स ऐसा जो वैसे ही रहने के लिए आ गया, सब पर जो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया या जो रहता है या जिसने जो बड़े पुराने दौर से रह रहा है, पैदा भी यहीं पे हुआ, उन सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करता है। उनकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिलमेंट करें, उसको पूरा जो है ना अपनाएं, उसके जो है ना अंडर ज़िंदगी गुजारें। ये क्लॉज 2 कहता है 5(2) का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6 के बारे में। हाई टीजन, संगीन गद्दारी, हाय हाय हाय, संगीन गद्दारी। 6 का क्लॉज 1 कहता है 6(1), एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड, यानी कि कोई शख्स आइन को तोड़ता है, मनसूख करता है, मुलतवी करता है या ख़त्म करता है, और attempt or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use force, वो कानून तोड़ता है, यानी कि कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कानूनी है, उसको मुलतवी करता है, होल्ड करता है, सस्पेंड कर देता है। किसके ज़रिए से? ताकत के ज़रिए से। कोई गवर्नमेंट है, ताकत है, उसके बाद वो ताकत के ज़रिए जो है ना वो आइन तोड़ देता है। माशाल्लाह लगा लें, माशाल्लाह, ठीक है। वो तो उसके ऊपर क्या होगा? जिस तरह के मुशर्रफ को, जनरल ज़िया को, इनको जो है ना फांसी का ऑर्डर हुए थे, फांसी का ऑर्डर हुए थे। क्यों? इन्होंने आइन तोड़ा। जब आइन टूटता है ना, जब आइन टूटता है, यानी कि लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन टूटता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर बंदे को आज़ाद बोलने का हक़ है। तो जब कोई आज़ाद बोलता है, आप उसकी बातें बंद करें, तो फिर क्या होगा कि आप गद्दार हैं। जिस तरह के इमरान रियाज, जिस तरह के ये मुफ्ती सहाफ़ी जब बोलते हैं किसी के ख़िलाफ़, तो वो फिर चुप करवाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राइट है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब आप उस किसी के अगेंस्ट बोलते हैं तो आपके पास राइट है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट ना बोल सकते, बाकी आप हर चीज़ के अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो जब आप कहते हैं कि ये आइन तोड़ने वाली, ये भी आइन तोड़ने वाली बात है, लेकिन खैर हम इस सेंस में बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बात करें कि कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, रोकता है, मुलतवी करता है, सस्पेंड करता है या कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता है, वो गद्दार कहलाएगा, ठीक है, गद्दार कहलाएगा। उसके बाद बाय फोर्स और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। और ऐसा शख्स क्या होगा जी, वो गद्दार कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसका आर्टिकल 6 का जो सेकंड क्लॉज है, वो कहता है एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग द एक्ट्स मेंशन इन द क्लॉज 1 शैल बी लाइक वाइज टू बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। अगर कोई शख्स, ऐसा शख्स जो आइन तोड़ रहा है, सस्पेंड कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, ठीक है, जिनके उनका जी क्लॉज 1 के अंदर जो चीज़ें मेंशन हुई, क्लॉज 1 के अंदर ऑब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड, होल्ड, जो इसकी मदद भी करेगा ना, वो भी गद्दार कहलाएगा। ये क्या कहता है? 6(2) कहता है। अच्छा जी, 6(2) को हमने देख लिया। अब हम मज़ीद बात करते हैं। आर्टिकल हमने 2 बात, या 2 का जो है ना वो 2A है। 2A क्या कहता है? एनी एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। किसी बंदे ने आइन तोड़ा, क्लॉज 2 कहता है। किसी बंदे ने उसकी मदद की, क्लॉज 3 इन दोनों आइन को मिला के कहता है, इन दोनों आर्टिकल को मिला के कहता है एनी एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन द क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोई भी, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट, कोई कोर्ट उसकी वजाहत नहीं करेगा। भाई गद्दारी की है तो की है, फांसी के तुम, या तुम फांसी होगी या तो फिर तुम्हें जो है ना वो जेल हो जाएगी, उम्र कैद। आर्टिकल 6 का जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, वो सुनिए ज़रा। मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट शैल बी लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। यानी कि पार्लियामेंट इस चीज़ का फैसला कर सकती है कि जिसने आइन तोड़ा उसको सज़ा क्या दें। और इसकी वजह सज़ा अगर मैं बताऊँ आपको,
तो यहाँ तो फांसी है, नंबर 2 यहाँ तो उम्र कैद है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मजलिस शूरा के पास ये पावर है, वो जो चाहे वो कर ले, इसकी सज़ा जैसी मर्जी देनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास ये इजाज़त है। तो दोस्तों आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।